हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा एंड आई वेलकम यू ऑल। सो अब हम लोगों को क्या करने हैं, यहाँ पर सबको पता है यहाँ पर क्या करना है। हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के न्यूमेरिकल्स करने हैं। आई होप आपको लास्ट वाली वीडियो में समझ में आया व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्यों वहाँ पर कैश फ्लो कैसे जनरेट होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है फिक्स एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, और मैंने आपको एंड में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनवाई थी। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट्स पिछले वीडियो के यहाँ पर अप्लाई होंगे। सो लेट्स सी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और हमारे पास यहाँ पे 2 साल दिए हुए हैं। सबसे बड़ी जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, जो आप लोग इग्नोर करोगे, कई बार आपको आता जाता क्वेश्चन गलत करके आओगे, वो क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2019 दिया हुआ है बाद में और 2020 दिया है पहले। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को ना डिफ्रेंशिएट कर लेना यहाँ पर। ये जो है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं साल के अंत के, और ये हमारे पास कैसे बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। प्लीज़ इस चीज़ की गलती मत करना। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली तो होना चाहिए 2019 का पहले दे रखा हो, 2020 का पहले हो। बट हर क्वेश्चन में 99.5% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये उल्टे दे रखे होंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है। प्लीज़ इस चीज़ से बचना, ये वाली सिली मिस्टेक मत करके आना। अगर ये सिली मिस्टेक करोगे तो आपको 100 लाने से खुदा भी आपके 100 नंबर नहीं दिलवा सकता। आपको सिली मिस्टेक से बचना बस। चलो जी, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, और नीचे कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो मेरी क्या अप्रोच है, वही अप्रोच चलेगी जो हम करते आए हैं फॉलो। हम लोग जहाँ पर भी एडजस्टमेंट है उस पर करेंगे डॉट मार्क। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ सब में ही एडजस्टमेंट होगी, मार्क कर लेते हैं। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे डॉट लगा लो। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डॉट लगाना ही पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी है ही हमारे पास। तो अभी इसको पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एडजस्टमेंट बेस्ड है, तो यहाँ पर मैं डॉट हटा देता हूँ। जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होगी उसके ऊपर हम लोग क्या मार्क कर लेंगे, डॉट मार्क कर लेंगे। तो इधर अब ये क्या हो गया, तो चलो ये कोई टेक्निकल इशू आ गया था, इसके अंदर सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग और इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो करते हैं। अब हमें जब कुछ भी ना समझ आए और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दी हो, तो क्या करो, सिंपली अपना अकाउंट बनाओ। यहाँ पे एक फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा, और फिक्स एसेट का नाम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, और एक हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने नीचे बनाया हुआ है अकाउंट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे अकाउंट्स बना लो। तो यहाँ एक तो हमारे पास फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट सबसे पहले बनेगा, और वर्किंग नोट्स उसके बाद हम लोगों को करने हैं। तो यहाँ पर ये हमारे वर्किंग नोट्स हो गए इधर, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ना इनमें पोस्टिंग्स चालू करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख, तो लिख लेते हैं ओपनिंग 5 लाख और क्लोजिंग 10 लाख। तो एसेट्स हैं, एसेट्स के सारे बैलेंस किस साइड आते हैं, ओपनिंग डेबिट साइड पर। तो टू बैलेंस बी डी, 5 लाख था हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था बाय बैलेंस सी डी, 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 10 लैक्स। सेम गोज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। अब एक बार लैंड एंड बिल्डिंग का भी लिख लेते हैं। तो ओपनिंग था 9 लाख, क्लोजिंग था 15 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग में टू बैलेंस बी डी 9 लाख, और क्लोजिंग में हमारे पास आएगा बाय बैलेंस सी डी 15 लाख। चलो जी, और क्या है अब हमारे पास। अब नीचे हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे, जो जो बैलेंसेस पोस्ट हो गए उन पर टिक लगाते हुए चलो, जो जो नहीं हुए उनको हम नीचे देखते चलेंगे। कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग। प्लीज लाइन को पकड़ना, हेल्ड इन द बिगनिंग। जो साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट्स थी उनकी हाफ, उनकी आधी इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट्स थी कितनी, सर साल के शुरुआत में ये इन्वेस्टमेंट्स थी हमारे पास 5 लाख रुपए की, और इसकी आधी यानी कि हाफ, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हमने कितने में बेच दी यहाँ पर, ये हमने बेच दी यहाँ पर 10% प्रॉफिट पर। तो यानी कि 2.5 लाख की चीज़, इसके ऊपर 10% अगर प्रॉफिट निकालें तो 2,50,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 2,75,000। तो यानी कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेच दी अपनी 2,75,000 रुपीज़ में, 250 वाली। तो उसके ऊपर हम लोगों को प्रॉफिट भी कमाया होगा हम लोगों ने। तो जो प्रॉफिट कमाया वो सब हम अपने अकाउंट में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कैसे पोस्ट करेंगे। भाई इन्वेस्टमेंट को अगर कम करना हो तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कम करने के लिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। पैसा मेरे पास कितना आ रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है बेटा यहाँ पर 2,75,000, और इसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड। और प्रॉफिट को हम किस साइड ले जाते हैं, डेबिट साइड पर।
ये हमारे पास है डेबिट साइड, ये हमारे पास है क्रेडिट साइड, और इधर हम लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये हमारे पास आएगी यहाँ पर 25,000 रुपये। तो हमने 25,000 का गेन यहाँ पर डाल दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊपर क्वेश्चन में क्या बात करता है। ऊपर क्वेश्चन में अब बात करता है यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ₹50,000 फॉर द ईयर। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में इधर डेप्रीसिएशन भी लगा दो, बाय डेप्रीसिएशन, और ये कितना है डेप्रीसिएशन यहाँ पर 50,000 रुपये का लिख दिया, 50,000 का डेप्रीसिएशन, नॉट अ बिग डील। और कुछ भी है क्या क्वेश्चन में? कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपीज़। अभी इंटरेस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम लोग अपने अकाउंट्स की ना बैलेंसिंग करते हैं, फिर हम इंटरेस्ट को भी देखेंगे, इंटरेस्ट की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो लेट सी, अब हमारे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को सबसे पहले बैलेंस करो। क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ रहा है 15,50,000 रुपये, 15,50,000। तो सर डेबिट साइड पे भी यही ज़्यादा वाला टोटल होना चाहिए, जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा हो दोनों साइड पे वही आना चाहिए। बट हमारे पास डेबिट साइड पे एक ही आइटम है और वो है 9 लाख रुपए की। अब प्लीज़ समझना यहाँ पर, अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग था 9 लाख रुपए का, 50,000 तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग गया। सर आपने कहा था लैंड पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता, लैंड पे नहीं लगता बट लैंड एंड बिल्डिंग पे लग सकता है। तो 9 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें से 50,000 का डेप्रीसिएशन, तो लैंड एंड बिल्डिंग बचा कितने का? 8.5 लाख का। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस इधर कितना होना चाहिए? 8,50,000 होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, तो दैट मीन्स साल भर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर रहा होगा। क्या एक्स्ट्रा रहा होगा? हमने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा होगा, और तो जो भी हम खरीदते हैं उसको या तो डेबिट साइड लिख लो या फिर बैलेंसिंग फिगर भी आपका डेबिट साइड आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा विच इज 6,50,000, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना जरूर परचेज। ये हमने लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर लिया? साल भर में परचेज कर लिया। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमारा फिनिश हो जाता है, इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो आ जाओ पोस्टिंग, सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो हमारे पास बैलेंस बीडी है कहीं नहीं जाता, बैलेंस सीडी कहीं नहीं जाता, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है और प्लस होता है। अभी हम लोग यहाँ पर डेप्रीसिएशन का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑपरेटिंग का कुछ नहीं बनाना, हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बनाना है। बची अब यहाँ पर चौथी चीज़, और चौथी आइटम कौन सी है? टू बैंक परचेजेस वाली, जो हमने इन्वेस्टमेंट और जो हमने लैंड एंड बिल्डिंग साल भर में और खरीदी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग में क्या करूं? प्लस करूं माइनस करूं? खरीदी हमने इन्वेस्टमेंट, सर प्लस कर दो। अरे बाबा यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है, कैश आया या गया? सर इन्वेस्ट लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने पे कैश हमारा चला जाएगा, तो इन्वेस्टिंग से इसको आप लेस कर दो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ लिखेंगे क्या? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का परचेज करा यहाँ पे? 6,50,000 का ना, 850 क्यों लिख रहे हैं हम? चलो जी, 6,50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, तो नेगेटिव अमाउंट आएगी, दिस इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, ये हमारा आउटफ्लो हुआ है। अब बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की। तो इन्वेस्टमेंट्स पे आ जाओ एक बार। बैलेंस बीडी हम लोगों को दे रखा है 5 लाख, इधर गेन भी हो गया 25,000, तो कैलकुलेशन करते हैं एक बार यहाँ पर भी। तो इधर हमारे पास अगेन क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, और क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? ये आ रही है 12,75,000, 12,75,000, और इधर भी हमारे पास आ रहा है 12,75,000, क्योंकि हमें ज़्यादा वाला टोटल लिखना पड़ता है। अगर अब आप देखोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आना चाहिए। और आपको अगर मैं दूसरे टर्म्स में समझाऊं तो 5 लाख की भाई हमारे पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से हमने 2.5 लाख की बेची। सर यहाँ तो 275 लिखा है, हाँ तो भाई ये जो 25,000 इधर प्लस हो रहा है ये माइनस हो जाता है ना यहाँ जाकर। तो इन्वेस्टमेंट आपकी गायब कितने की हुई? इन्वेस्टमेंट गायब हुई 2.5 लाख की। भाई 5 लाख की शुरू में थी, 2.5 लाख की हमने साल भर में बेच दी, अभी भी एंड में हमारे पास 10 लाख की बच रही है। ऐसे कैसे बच सकती है? सर और खरीदी होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा परचेजेस। ये भी ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की तरह चल रहा है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे। और हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा यहाँ पर? ये आएगा बेटा 7 लाख का आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं। 1275 नहीं, ये आ रहा है 7.5 लाख का, 7,50,000। ठीक है, मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 12,75 माइनस 5,25, ठीक है 7,50,000। तो हमने साल भर में 7,50,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी,
इसको भी हमें यहीं लिखना पड़ेगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पर भी हम लोग नेगेटिव लिख देंगे 7,50,000, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है और हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ जो बिकी थी उससे हमारे पास कैश आएगा भी, तो यहाँ पर आप वो भी लिखोगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रोसीड्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पे कितना लिखूंगा, जितना कैश आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है 2,75,000। फिर यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000। सर इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था, 10% डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करा था यहाँ पर हमने, भूल जाओ ना मिलना कितना चाहिए था, क्या ज़रूरत है उसकी, जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसको लिख लो आप। तो जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसको यहाँ पर आप लोग ऐड करोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगा जो पैसा हमारे पास आया 75,000, और यहाँ पे आप अपना टोटल लिख लो, टोटल कितना बनेगा लेट्स सी। तो 650 प्लस 750 14 लाख, ये 14 लाख में से अगर हम माइनस कर दें 2,75,000 और 75,000, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 10,50,000, और 10,50,000 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो क्या आपके पास कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, सर नेट में तो हमारे पास आउटफ्लो हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हमारे पास नेट कैश फ्लो हो रहा होता तो यहाँ पर हम लोग लिखते नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर कैश आ रहा होता, बट यहाँ पे तो जा रहा है, तो यहाँ पर हम वो नहीं लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर यूज्ड इन वर्ड लिखना पड़ेगा, ये यूज्ड इन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर हम फ्लो फ्रॉम नहीं लिखेंगे। आओ अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, नीचे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, ये हमारे पास फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और इधर मेरे पास मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं बनाया, ऑब्वियस नहीं बनाया होगा क्योंकि अब क्वेश्चन देख रहे हो, तो पहले ये बना लो फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, अभी के लिए मेरे को पॉज कर दो। चलो आई होप आप पॉज करके वापस आ गए हो। तो यहाँ पर देखते हैं, गिवन है बैलेंसेस मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 19 और 20, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का, लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा इस साइड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा इस साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, CD के नाम से। कितना कितना है ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग है बेटा 50,000, क्लोजिंग है 60,000, तो ओपनिंग में डाल दिया 50,000, क्लोजिंग में यहाँ पर डाल दिया हम लोगों ने 60,000। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 25 और 15, तो इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है हम लोगों को, तो इसका भी यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखना, 25,000, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस CD एंड दिस विल बी 15,000। तो ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया हम लोगों ने 25,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर कितना, 15,000 रुपये का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000, एक मशीन जिसकी कॉस्ट, प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखना, मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 15,000, एक मशीनरी जिसके ऊपर हमारे पास डेप्रिसिएशन 15,000 लगा था। सर 25,000 की आप कह रहे हो वो हमने खरीदी थी, उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा हो रखा है वो है हमारे पास 15,000 का, तो यानी कि ये कॉस्ट में से हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर माइनस करें तो सर हमारे पास उस मशीनरी की वैल्यू आज के दिन पे बचती है 10,000, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू है बेटा हमारे पास 10,000 रुपये, और यहाँ पे वो मशीनरी बिक रही है 13,000 में, तो यहाँ पर आ गई होगी चेहरे पे स्माइल। सर इतनी गंदी स्माइल नहीं आई थी, थोड़ी सी अच्छी स्माइल आई थी, अच्छी बनाओ। चलो दिस इज़ द बेस्ट आई कैन मेक, मेरी हैंड राइटिंग और ड्राइंग इतनी गंदी है, बेस्ट में भी मेरा इतना गंदा आता है। तो चलो, तो ये हमारे पास 10,000 की मशीनरी बिकी 13,000 में, यानी कि 3,000 का क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया। तो आओ इसकी पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करेंगे भाई अब इसकी। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा डेप्रिसिएशन लेना होता है, हम लोगों को वो डेप्रिसिएशन लेना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में जो एसेट पे चार्ज किया गया। तो एसेट पे हमने यहाँ पे कितना चार्ज करा डेप्रिसिएशन, वो आएगा हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठाएंगे
तो यहाँ पर जो हमारे पास फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन लगा था, फिक्स एसेट्स का नाम था यहाँ पे मशीनरी, तो जो यहाँ पर मशीनरी पर डिप्रिसिएशन लगा हमारा, दैट वाज 15,000। और इधर ये 15,000 हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है एसेट पे। ये गया 15,000 का डिप्रिसिएशन। बाय बैंक में कितना लिखूं? सर बाय बैंक में तो लिख दो आप 13,000, क्योंकि जो कैश आया हमारे पास 13,000 आया। मैंने कहा भाई फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा भी तो हो रहा है, तो उस फायदे को यहाँ पे डाल दो, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो उस फ़ायदे को मैंने यहाँ पे डाला, और वो फ़ायदा था मेरे पास 3,000 रुपीज़ का। सर एक बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ज़रा समझाना। मैंने कहा लो भाई समझो। मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पड़ा था 25,000 रुपये, जिसमें से एक मशीनरी के ऊपर साल में हमने 15,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन अभी तक इकट्ठा हो रखा था उसको बेच दिया। एक गुल्लक थी, गुल्लक के अंदर पिगी बैंक के अंदर 25,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन था। मैंने कहा एक मशीनरी बाय बाय बोल रही है, अगर वो बाय बाय बोल रही है तो उसका डेप्रिसिएशन भी उसको उठा के दे दो, और बोलो भाई इला अपनी अमानत साथ लेकर के जा, अपना डेप्रिसिएशन लेकर के जाओ अपने साथ। तो जब यहाँ से हमने 15,000 का डेप्रिसिएशन निकाला, तो अब 25 में से 15 चले गए। हमारी गुल्लक में कितने बचने चाहिए पैसे? हमारी गुल्लक में यहाँ पर बचने चाहिए पैसे 10,000 रुपये आयला। बट फिर क्या हुआ, जब हमने क्लोजिंग देखा तो यहाँ पर बच रहे थे 15,000 रुपये। इसका क्या मतलब हुआ भाई? 25,000 ओपनिंग में पड़े थे, जिसमें से एक मशीनरी का हमने यहाँ पर निकाल लिया डेप्रिसिएशन। हमने कहा ये लेकर के जाओ, तो उसने कहा 15,000 लेकर के जा रही हूँ मैं वो मशीनरी। 25 में से 15 का डेप्रिसिएशन गया, तो बचना चाहिए 10 का क्लोजिंग फिगर, बट यहाँ बच रहा है 15 का। ऐसे कैसे? दैट मीन साल भर में और भी डेप्रिसिएशन लगाया गया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर बनेगा ये हमारा। तो दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, और ये कितना आएगा यहाँ पर? 5,000 रुपये। तो अब हम लोग अकाउंट्स को अपने क्लोज कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा? 30,000 और 30,000। सर क्या हमें भी ऐसे करना है जैसे आपने सोच के बताया? मैंने तो आपको एक्सप्लेनेशन दी, आपको क्या करना है? आपने बस टोटल करना है, जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा आएगा उसको नीचे लिखना है, और बैलेंसिंग फिगर बनाना है दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आई गेस आप लोगों को समझ में आया। ये वाले डेप्रिसिएशन को अभी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहाँ जाता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर इसका काम नहीं आएगा इन्वेस्टिंग में। अब यहाँ पर हम लोगों को अपना मशीनरी अकाउंट बैलेंस करके दिखाना है। मशीनरी अकाउंट के टोटल्स देखो कितने कितने बन रहे हैं। अब जो जो ये स्क्रीन पर है ना हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसकी सफाई कर देता हूँ। मशीनरी अकाउंट का टोटल देख लो भाई कितना कितना बन रहा है यहाँ पर। तो क्रेडिट साइड पे ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा वाला लिखेंगे, ये आ रहा है 88,000, और इधर भी हमारे पास आना चाहिए 88,000, बट डेबिट साइड पे 88 नहीं आ रहा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा हमारे पास? देखो ये भी समझाता हूँ। साल के शुरुआत में 50,000 की हमारे पास मशीनरी थी, जिसमें से हमने यहाँ पर ये जो है ना 25,000 की मशीनरी गायब कर दी। ये 3,000 इधर आकर के माइनस हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो हमने 50 में से 25 की मशीनरी निकाल दी, तो क्लोजिंग में बचनी कितनी चाहिए? क्लोजिंग में बचनी चाहिए 25,000 की। भाई 50 की थी, 25 की उसमें से गायब हो गई, तो बैलेंस बच जाता है 25,000। बट सर हमारे पास तो यहाँ 60,000 की बच रही है। दैट मीन्स हमने साल भर में और मशीनरी खरीदी होगी। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। ये मशीनरी खरीदी गई है साल भर में, और ये खरीदी गई है, तो मैं यहाँ परचेजेस लिख देता हूँ ब्रैकेट में, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 35,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा यहाँ पर। चलो जी, अब हम पोस्टिंग करें। अब हमने सारी चीज़ें कर ली, अब बस हमें क्या करनी है यहाँ पर? पोस्टिंग। तो लेट्स सी द पोस्टिंग, कहाँ कहाँ कितनी कितनी अमाउंट जाएगी। तो हमारे पास देखो कैश वाली अमाउंट जाएंगी सारी, ये जो हमने बेची और ये जो हमने खरीदी, इसके अलावा कोई चीज़ कहीं पर भी नहीं जाएगी। बाकी चीज़ें कहाँ जाती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर जो खरीदी वो खरीदी 35 की, जो बेची 13,000 की। तो खरीदने वाली मशीनरी को यहाँ लिखूँगा परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये हमारे पास परचेज हुआ था 35,000 का, और जब परचेज करते हैं तो आउटफ्लो होता है, और जब हम लोग यहाँ पर सेल करते हैं तो हमारे पास इनफ्लो होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। ये हमारे पास 13,000 आना चाहिए बस, और तो कुछ भी नहीं है। अब टोटल बैलेंस देख लो, टोटल बैलेंस कैसा आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव आ रहा है।
तो -22,000 रुपये। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, अगेन यूज्ड इन, कैश फ्लो अभी तक आया नहीं है, पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो है। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये कैश हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसके अंदर मैंने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट वीडियो में सिखाया था उसका अब एक न्यूमेरिकल करा दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर कितने क्वेश्चन कराओगे, थकाओ मत, कोई बात नहीं, कर लो बेटा, जितने करोगे अभी आगे जाके उतना बेनिफिट मिलेगा। अभी आपको लंबे चौड़े इतने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करने हैं ना, क्या बताऊं। वहां पर आप लोग कहोगे सर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराना, और मैं एक ही कराऊंगा, वहां पे चिंता मत करो। बट अभी के लिए जितने मैक्सिमम कर सकते हो कर लो, सो दैट आगे जाके आप लोगों को दिक्कत ना आए। अभी इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग अलग अलग चल रहा है, बाद में ना देखना कैसे लाइन में सारे साथ साथ आएंगे और कितने सारे पॉइंट्स होंगे याद करने को। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आप लोगों के लिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। अब इसके अंदर हम लोगों को निकालना है वही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। भाई इस वीडियो में तो इन्वेस्टिंग वाले ही क्वेश्चन चलेंगे सर, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, लैंड गिवन है, और नीचे हम लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, और सब पे ही कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी पे भी देख पा रहा हूँ मैं, लैंड पे भी देख पा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पे भी देख पा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इनके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने तो बना लिए हैं, आप लोग बना लो। इन तीनों के अकाउंट्स बनाओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट बनाओ यहाँ पर। तो ये देखो, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, और यहाँ पर मैंने ये तीनों अकाउंट बना लिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स डू इट, सीधा स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस फिर देख लो, 2020 यहाँ पर, 19 यहाँ पर और 20 यहाँ पर है, आगे पीछे दे रखे हैं कॉलम्स। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ध्यान से देख करके लिखना प्लीज़। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का लिखते हैं पहले 8.5 और 10। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 8,50,000, और यहाँ पर लिखूंगा बाय बैलेंस सी डी 10 लाख रुपए। कुछ नहीं भी पता, इतना तो पता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को तो पोस्ट कर ही सकता हूँ इजीली। आगे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट के 40,000 और 10,000। तो इन्वेस्टमेंट का ये रहा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बी डी 40,000 और 1 लाख था आई गेस, बाय बैलेंस सी डी, ये हमारे पास यहाँ पर 1 लाख आ गया। और आगे देखें तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इधर ये भी हो गया। लैंड की बारी आती है, तो लैंड का ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 1 लाख। तो यहाँ पे टू बैलेंस पी डी 2 लाख और बाय बैलेंस सी डी ये हमारे पास इधर आ जाता है 1 लाख रुपए। तो अभी हमने बैलेंसेस को पोस्ट कर दिया अपने, ये हमारे लिए सबसे आसान काम था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, भाई 50,000 का डेप्रीसिएशन लगा दिया, तो डेप्रीसिएशन तो इस साइड आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास प्रोविज़न नहीं है, अगर प्रोविज़न होता तो उसका अलग से अकाउंट बनता हमारे पास। प्रोविज़न यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाया गया 50,000, लगा दो। और आगे आ जाओ, ये हमने कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जिसमें से डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ होता है। तो यानी कि 60,000 की हमारे पास थी मशीनरी, ओ सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, जो कि बिकी कितने में, 40,000 में। दैट मीन्स यहाँ पर हमें लॉस कितने का हो गया, लॉस इधर हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपये का। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में एक काम करो, यहाँ पर लिखोगे तुम लोग बाय बैंक, और इधर हम लोग लिखेंगे सेल, और कितने का बेचा हमने, 40,000 का। और हमें यहाँ पर लॉस कितना हो गया, बाय लॉस ऑन सेल, ये हमारे पास लॉस आ गया यहाँ पर 20,000 रुपये का। पोस्टिंग करनी थी, ये पोस्टिंग कर ली। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिस इज डन। थर्ड पॉइंट, लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। अब देखो यहाँ पर लैंड की जो वैल्यू है 2 लाख से 1 लाख हो रही है, और यहाँ पर लिखा है एट कॉस्ट, यानी कि पहले साल के शुरुआत में 2 लाख का लैंड था, अब 1 लाख का लैंड बचा है। दैट मीन साल के दौरान 1 लाख रुपए का लैंड बेच दिया गया। तो जो हमने यहाँ पर साल के दौरान लैंड को बेचा 1 लाख रुपए का, वो कैसे बेचा, 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो दैट मीन्स लैंड बेचकर हमारे पास कितने पैसे आए होंगे,
सर 1 लाख का तो लैंड आया होगा, उसका पैसा आया होगा, और सर बाकी का प्रॉफिट भी आया होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैंक, और इधर हम लोग लिखेंगे सेल। भाई सेल में कितना डालूं, 1 लाख रुपए तो लैंड गया और साथ में प्रॉफिट पे गया था, तो 60,000 का प्रॉफिट भी तो जुड़ा, तो हमारे पास पैसा कितना आया, 1,60,000 रुपये। और साथ में हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, उसको यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। और इधर हम लिखेंगे टू गेन ऑन सेल, टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, 60,000 रुपीज़ का। तो बस अभी तो हम सिर्फ पोस्टिंग्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। पोस्टिंग कर ली ये वाली भी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड भी हो गई। नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई इन्वेस्टमेंट हो रही है 40 से यहाँ पर 1 लाख, 40,000 से 1 लाख, और कह रहे साल में कोई बेची ही नहीं, तो कैसे बढ़ी हमारी इन्वेस्टमेंट, सर खरीदी होगी ना। और तो मैंने कहा खरीदी है, तो भाई यहाँ लिख लो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डालो परचेज। तो हमने यहाँ पर ये 60,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट साल भर में क्या करा, और खरीद ली। तो मेरे पास मेरा ये अकाउंट मैच कर जाता है। यहाँ मेरे पास आ रहा है 1 लाख, इधर भी मेरे पास आ रहा है 1 लाख। इधर बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो इधर मेरे पास आ रहा है 2,60,000, और इधर भी मेरे पास बैलेंस कर रहा है 2,60,000। अब ऊपर प्लांट एंड मशीनरी में देखते हैं वहाँ कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड पे भाई टोटल ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है क्रेडिट साइड पे टोटल, 50, 40, 90, 90 और 20, 1, 10, ये आ रहा है हमारे पास 11,10,000। इधर भी होना चाहिए बेटा हमारे पास 11,10,000। तो यहाँ पर हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर बनाना पड़ेगा। और डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, डेबिट साइड पे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आता है टू बैंक अकाउंट और परचेजेस। भाई हमारे पास साल के शुरुआत में 8.5 लाख की मशीनरी थी, और हमने साल भर के दौरान यहाँ पे 60,000 रुपये की मशीनरी भी बेच दी, 50,000 का डिप्रिसिएशन भी लगा दिया, फिर भी एंड में 10 लाख का बैलेंस बच रहा है। कैसे बच रहा होगा, साल भर में और खरीदी होगी। तो और कितने की खरीदी हम लोगों ने यहाँ पे, ये हमने खरीदी 3 लाख, जोड़ते तो 11, 50, 2,60,000, 2,60,000 की हमने मशीनरी और खरीदी होगी। सो दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। नीचे यहाँ पर ये मेरे पास परचेजेस आया था, इधर बैलेंसिंग फिगर। तो हम इसकी यहाँ पर अब पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग देखते हैं यहाँ पर, तो जो जो हमने खरीदा बेचा उन सब की पोस्टिंग आएगी यहाँ पर। सो लेट्स राइट इट डाउन। अब प्रोसीड्स वर्ड लिख लो, चलो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बेच करके कितना पैसा आया था, सर 40,000 में बिकी थी प्लांट एंड मशीनरी, तो 40,000 यहाँ लिख दिया। फिर मैं लिखता हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। लैंड बेच करके बेटा कितना पैसा आया था, सर लैंड बेच करके आया था हमारे पास 1,60,000 रुपये। और आगे बढ़ते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, अब सब कुछ खरीदा है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जब सेल कर रहे थे तो पॉजिटिव क्योंकि पैसा आ रहा है, अब परचेज कर रहे हैं तो नेगेटिव। प्लांट एंड मशीनरी कितने का परचेज किया, 2,60,000 रुपये का, 2,60,000। और आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे हम लोग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज करी थी हमने, 60,000 की करी थी। क्या हमने लैंड भी परचेज करा था, लैंड नहीं परचेज करा था। सर ये जो डेप्रीसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है बेटा। ये सब किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग इसको ऐड बैक करते हैं। तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सीखा था, जब कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इनके इफेक्ट्स दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा। तो अभी के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, ये करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग पे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग सारे क्वेश्चन साथ में क्लब करके करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है इस बार, पॉजिटिव आ रहा है इस बार भी, नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। और कितना नेगेटिव है, 2,00,000 माइनस 260, तो -60 माइनस 120। तो यहाँ पर अगेन आ रहा है हमारे पास नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और कितना कैश यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं 1,20,000। नेगेटिव में हमारा ये आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पहले एक कॉन्सेप्ट मिला और अब आपको एक क्वेश्चन का ग्लिम्स मिल गया।
तो अब हम लोग जब पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ट्रस्ट मी। यहाँ लग रहा होगा कि सर अभी ये तो समझ आ गया, बट ऐसा लग रहा है ये शायद चीज़ें ना हम भूल जाएंगे बहुत जल्द। नहीं भूलोगे, मेरे पे भरोसा करो। जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे वहाँ इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर, अगर तुमने इंडिविजुअल सेशंस अच्छे से देखे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।